नमस्कार। आज के हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे बीएड के कुछ स्टूडेंट हैं जिसके विशेष अनुरोध पे मैं समझाना चाहती हूँ और उन्हीं के द्वारा कहे गए अनुसार ही मैं टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ। आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ और ये उनके लिए तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ उन छात्रों के लिए भी आवश्यक है जो आने वाले सुपर टेट में भाग लेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, SST यानी कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण। क्या है? सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड फीडबैक। सबसे पहले तो हम इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ लेना हमको बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। अनुकरण शब्द से तात्पर्य क्या है? जैसे अनुकरण का मतलब होता है दोहराना। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो उसको देख करके दोहराया जाए किसी कार्य को तो उसे अनुकरण कहते हैं। सामाजिक से क्या अभिप्राय है? यहाँ सामाजिक से क्या अभिप्राय है? जो कक्षा कक्ष यानी कि जो पाठ्य योजना आप कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं और आपके और उन शिक्षार्थियों से संबंधित है जो वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ जो सामाजिक है वो क्या है? आपके कक्षा कक्ष के जो सामाजिक वातावरण है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। कौशल से क्या तात्पर्य है? हम आम भाषा में समझे तो कौशल क्या है? कौशल से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इससे क्या होता है? हम अपनी जो प्रगति दिन रात करते हैं। अच्छा, पृष्ठपोषण क्या है? पृष्ठपोषण से आप क्या समझ रहे हैं? पृष्ठपोषण का संबंध व्यक्ति को उसके व्यवहार के बारे में सूचना प्रदान करने से है। यानी जो व्यवहार कक्षा में जो व्यवहार कर रहा है, कक्षा में जो छात्राध्यापक है जो व्यवहार कर रहा है, व्यवहार क्या कर रहा है? यानी वो शिक्षण कार्य कर रहा है। अब उसके बारे में उसको सूचना देना, यानी कि यदि आप कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आपके बारे में, आपके विषय में सूचना देना, यानी आपको बताना कि आपकी क्या शक्तियाँ रही हैं शिक्षण कार्य करते समय, आपकी क्या शक्तियाँ रही हैं और आपकी क्या कमजोरी रही हैं। तो आई होप आप लोगों को अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए इसके हम पृष्ठभूमि को देखते हैं। ये जो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड फीडबैक का जो विकास है उसको किसने किया था? क्रुकसैंक ने किया था। किसने किया था? क्रुकसैंक ने इसका विकास किया था। ये शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसको और बेहतर बनाने के लिए क्रुकसैंक ने इसका प्रयोग किया था। क्रुकसैंक ने 1968 में इस विधि का विकास किया था। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट पे कि इस जो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण है यानी कि SST को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भूमिका निर्वाह विधि यानी रोल प्ले मेथड और कृत्रिम शिक्षण पायलट विधि भी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल विधि। इसको अन्य नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? भूमिका निर्वाह विधि यानी कि रोल प्ले मेथड, कृत्रिम आर्टिफिशियल ट्रेनिंग, इसके बाद पायलट प्रशिक्षण, प्रयोगशाला विधि भी इसको कहते हैं। इसको क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं और इसे आगमन वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं।
तो क्या हम देखें कि हम जो ट्रिपल एस टी है उसको हम कई नामों से जान सकते हैं। ये जो अनुकरण है ये क्या है, वास्तव में एक ऐसी पृष्ठपोषण प्रविधि है जो भूमिका निर्वाह के द्वारा छात्रों में शिक्षकों के कुछ निश्चित सामाजिक कौशलों का कक्षागत कृत्रिम परिस्थितियों में उनके अपने समूह में विकास किया जाता है। कक्षागत कृत्रिम परिस्थितियों में उनके अपने समूह में विकास किया जाता है। अब आप लोगों को अगर यहाँ भाषा टेक्निकल लग रही हो तो आपकी कक्षा की बात हम आपको समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने जो माइक्रो टीचिंग किया वो क्या है, कृत्रिम वातावरण है। वहाँ क्या होते हैं, हम अपने स्किल को डेवलप करने के लिए अपने ही समूह के साथियों को क्या करते हैं, शिक्षार्थी बना लेते हैं, पर्यवेक्षक बना लेते हैं और खुद अध्यापक बन जाते हैं। ये क्या है, ये कृत्रिम परिस्थिति है। और एक मोटे तौर पे अगर हम समझें तो ये जो ट्रिपल एस टी है वो क्या है, जब हम किसी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, जब हम किसी विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए पढ़ाने जाते हैं और उस विद्यालय में पहुंचने से पहले जब हम अपने विद्यालय पे अपने कक्षा के समूह के छात्रों के बीच समूह बना करके अपने शिक्षण का हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। यानी कि सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब आप लोग ट्रेनिंग देने गए होंगे, किसी विद्यालय पे ट्रेनिंग लेने गए होंगे, उससे पहले जो आपने कक्षा कक्ष में ट्रेनिंग ली होगी या कक्षा कक्ष में जो अभ्यास किया होगा उसी को ही ट्रिपल एस टी कहते हैं। यानी कि आपके पार्ट जो एक्चुअल आपकी विद्यालय है वहाँ ट्रेनिंग लेने से पहले जितना भी 2, 4, 10 प्लान पे आप लोगों ने अभ्यास किया है उसी को ट्रिपल एस टी कहते हैं। ये अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, उसी प्रोसेस को उतने समय को ही क्या कहते हैं, ट्रिपल एस टी कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण एवं पृष्ठभूमि। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इसमें होता क्या है कि जो छात्र होते हैं वो उनको कई भूमिकाएं अदा करना पड़ता है। क्या क्या भूमिका वो अदा करते हैं, क्रुक्सैंग का मानना था कि जो छात्राएं हैं वो क्या करते हैं, छात्र छात्राएं हैं यानी कि छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं, एक शिक्षक की भूमिका में रहते हैं तथा एक कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका में रहते हैं और पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। जब आप विद्यालय जाने से पहले, किसी ट्रेनिंग विद्यालय जाने से पहले अपने कक्षा कक्ष में अभ्यास कर रहे थे तो उस समय आप लोगों को 3 भूमिकाएं निभानी रही होंगी। पहला कि आपने शिक्षण कार्य किया होगा तो उस समय आप क्या हो गए, शिक्षक की भूमिका में थे। आप जब अपने लेसन प्लान की तैयारी कर रहे थे तो उस समय आप क्या थे, शिक्षक की भूमिका में थे। उस समय आप शिक्षक की भूमिका में थे और वही छात्राध्यापक जब कोई और पढ़ा रहा होगा तब आप क्या हो जाते हैं, एक छात्र के रूप में हो जाते हैं और छात्राध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तब क्या आप बन जाते हैं, एक छात्र बन जाते हैं। अगर कोई और छात्राध्यापक या अध्यापिका पढ़ा रही होती है तो आप क्या करते हैं, पर्यवेक्षक का भी काम करते हैं। तो क्रुक्सैंग का क्या मानना था कि जो अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया है उसके लिए छात्राध्यापक को 3 भूमिकाएं निभानी होती हैं। पहला कौन सी भूमिका है, शिक्षक की भूमिका, दूसरा एक छात्र की भूमिका और तीसरा क्या है, पर्यवेक्षक की भूमिका। ये तीनों भूमिकाएं जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होती हैं वो निभाती हैं। ठीक है,
यहाँ कुछ कट गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है SSST के सोपान यानी स्टेप यानी चरण क्या क्या है। कैसे हम अपने कक्षा कक्ष में ये SSST को अपनाते हैं, ये बात हम कैसे जानेंगे। हमने प्रयोग किया है कि नहीं है, हम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हम वास्तव में कैसे जानेंगे, या इसको हम लागू करने के लिए किन किन चरणों पे अमल करेंगे, यानी पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, भूमिका का निर्धारण करते हैं। पहले क्या करते हैं कि भूमिका का निर्धारण करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कक्षा कक्ष में पढ़ाने जा रहे हैं, तो कौन पढ़ाएगा और कौन ऑब्जर्वेशन करेगा और कौन उत्तर देगा, ये सारी भूमिकाएं क्या होती है, पहले से निर्धारित होती है। आप लोग भी किए होंगे, और किए हैं ऐसा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। दूसरा क्या, अभ्यास के लिए सामाजिक कौशल का चयन करना, चुनाव करना। अभ्यास के लिए क्या करना, सामाजिक कौशलों का चुनाव करना, यानी कि हमारा जो कौशल है क्या है, मतलब व्याख्या विधि द्वारा हम अपने जो पढ़ाने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं, वो व्याख्या विधि द्वारा करने जा रहे हैं या प्रश्नोत्तरी विधि का उपयोग कर रहे हैं। इन सारी बातों का हम जो चयन है वो किसी दूसरे स्टेप में करते हैं। तीसरा है, यहाँ कार्य लिखा हुआ है लेकिन इसको कार्य समझिएगा आप लोग। ये क्या है, कार्य योजना की रचना करना। हम फिर क्या करते हैं, उसकी लेसन प्लानिंग तैयार करते हैं, लिखित तैयार करते हैं कि रचना, हम उसका एक जो कॉपी पे लिख लेते हैं कि हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में पाठ है, प्रस्तावना करना है, फिर उद्देश्यों को बताना है, फिर हमें अपने बिंदु को, शिक्षण बिंदु को के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। यानी कि जो हमारी कार्य योजना है उसकी हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, प्रेक्षण की तकनीक पर निर्णय। हम कौन सी प्रेक्षण, यानी जो पर्यवेक्षक प्रेक्षण की जो तकनीक है, यानी कि रेटिंग स्केल द्वारा कर रहे हैं या किस आधार पे कर रहे हैं, वो प्रेक्षण, यानी जो प्रेक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उसकी क्या तकनीक रहेगी, उसका भी हम निर्धारण कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग अपने कॉपी पे सेकेंड पेज पे किए होंगे। उसके बाद क्या आता है, इतनी सारी तैयारी करने के बाद, यानी हम पहले अपने कौशल का भूमिका निर्धारण कर लेते हैं, अब कौशल का चुनाव कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, ऑब्जर्वेशन की तकनीक को हम सोच लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रथम अभ्यास शिक्षण सत्र, यानी हम पहली बार क्या करते हैं, अभ्यास शिक्षण का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, निर्धारित क्रम के अनुसार नवीन अभ्यास सत्र। उसके बाद क्या करते हैं, निर्धारित क्रम है उसके अनुसार नवीन अभ्यास सत्र का आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर अगर आपने माइक्रो टीचिंग की स्टेप पढ़ी होगी तो कुछ उससे मिलता जुलता है कि शिक्षण योजना बनाना, शिक्षण करना या पुनः योजना करना, ये उसी के आधार पर है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। वास्तव में SSST क्या है, हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। SSST क्या है, कक्षा कक्ष में, यानी कि ट्रेनिंग लेने से पहले जो आप अपने विद्यालय में अपने साथियों के, अपने साथी समूहों के बीच सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, उतने टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, SSST कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, SSST के लाभ क्या है, क्यों हम पढ़ें इसको, इससे हमको लाभ क्या है, SSST से हमें क्या लाभ है, हम क्यों इसको पढ़ें, क्यों हम इसको जानें, इससे हम इतनी सारी प्रोसेस करने से हमको क्या लाभ है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप बार बार, आप खुद भी महसूस किए होंगे, यदि आप कक्षा कक्ष में अपने विद्यालय पे अभ्यास करके गए होंगे और जो लोग गए होंगे उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई होगी, जो लोग डायरेक्ट विद्यालय पे पहुंच जाते हैं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं होती है।
इसके साथ साथ क्या होता है, शिक्षण के सिद्धांत जो हम पहले जो फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़े हैं, जितने भी टेक्सोनॉमी पढ़े हैं, ये उसका क्या हो जाता है, उस सिद्धांतों को हम व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ पाते हैं। अब तक जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है उन सिद्धांतों को हम क्या, जैसे पुनर्बलन देना, पुनर्बलन पे क्या रिस्पांस होता है, सुधार होता है कि नहीं होता है, इन सारी चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं इन पढ़े हुए सैद्धांतिक बातों से और वर्तमान कक्षा के व्यवहार से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए इस अभ्यास के द्वारा हम सूझबूझ करके विकसित कर सकते हैं। अपने कक्षा समूह में ही अगर किसी को हम डांट करके अभ्यास कर लेते हैं, आप लोगों ने जब अभ्यास किया होगा, किसी को अनावश्यक डांटा होगा तो उसका रिस्पांस गलत आया होगा, तब जब आप वास्तव में ट्रेनिंग करने गई होंगी तो इस बात को सुधार कर ली होंगी। तो ये इसके लाभ है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, फिर व्यवहारिक समस्याओं जो हमारे सैद्धांतिक सिद्धांत हैं और उसमें उसको व्यवहार में प्रयोग करने पे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं या उससे क्या लाभ होता है, उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है, इसको भी हम जान जाते हैं। इसके साथ साथ छात्राध्यापक उनके व्यवहारों में सुधार कैसे लाएं ये भी सोच लेती हैं कि मतलब जो हमने व्यवहार किया है उसको कैसे सुधारें, ताकि हम एक्चुअल क्लास में जब पढ़ाने जाएं, ट्रेनिंग लेने जाएं तो हमें कोई समस्या ना आए। मतलब हमको खड़ा होने आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्लैक बोर्ड राइटिंग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं चेहरे को बहुत बार हिला रही थी, हाथ को बहुत बार हिला रही थी, ऐसी अनुचित अनुक्रियाएं कर रही थी कि नहीं कर रही थी, उसको कैसे सुधारें, ये सारी चीज़ करने के लिए एक समय मिल जाता है। किस विधि द्वारा? SST के द्वारा। हाँ, एक बात और है कि ये जब रोल प्ले करते हैं, यानी एक अध्यापक के रूप में पढ़ाने जाते हैं, तो क्या करते हैं, छात्र अध्यापकों में आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। जो छात्राध्यापक या अध्यापिकाएं होती हैं उनमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। जब स्वयं को पढ़ाने जाती हैं तो उनमें अपनी कमियां नज़र नहीं आती है, लेकिन अदर कोई जब अभ्यास कर रहा होता है, जब वे पर्यवेक्षक की भूमिका में होती हैं, तो उन्हें भी आलोचना करने का ढंग आ जाता है। ये सब इसके क्या है, लाभ हैं। अब हम बात करेंगे SST की उपयोगिता क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है भाई। इसका उपयोग ये है कि छात्राध्यापकों की प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास करती हैं। वे मूर्त से अमूर्त तथा सरल से कठिन जैसे शिक्षण सूत्रों को क्या करती हैं, समझ जाती हैं, समझ सकती हैं। अब तक जो सिद्धांत में पढ़ी रहती हैं कि जो मूर्त से अमूर्त तक कैसे बढ़ा जाए, सरल से कठिन तक कैसे जाए, इसका लाभ क्या है, इन सारी बातों को क्या करती हैं, अभ्यास के दौरान समझ लेती हैं। इसके अलावा ये सबसे अधिक उपयोगिता किस क्षेत्र में, इसका शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता, SST की उपयोगिता सबसे अधिक है। किस क्षेत्र में है, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में। इसके कुछ इतना कुछ फायदे होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। कहा भी गया है व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां तो होती ही होती हैं। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे फ़ायदे होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि ये यदि इस प्रविधि में जान लेने के लिए यदि शिक्षक भी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे तो जो प्रविधि है उसकी गरिमा बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जब कक्षा में अध्यापक नहीं होते हैं, यानी कि छात्राध्यापक के अध्यापक नहीं होते हैं, तब क्या होता है, कक्षा मजाक सा बन के रह जाता है। यानी कि जो छात्राध्यापक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रही है वो भी ठीक से मूल्यांकन नहीं करती है। छात्राध्यापक जो बच्चों की भूमिका निभा रहे होते हैं वो भी ठीक से जवाब नहीं देते हैं, और उसके साथ साथ जो शिक्षक होता है वो भी गंभीरता से नहीं पढ़ाता है। तो ये सब इसकी सबसे बड़ी सीमाएं हैं। अगर छात्राध्यापकों के अध्यापक अगर कक्षा में उपस्थित नहीं हैं तो कक्षा की गरिमा नहीं बनी रहती है। हाँ, एक और समस्या इसमें रहती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो
विषय होता है, जो छात्र बैठे होते हैं, क्योंकि ये कक्षा क्या है, कृत्रिम है, यानी वास्तव में कोई शिक्षा विज्ञान का विद्यार्थी नहीं बैठा है, और जो पढ़ाने वाली अध्यापिका हैं वो विज्ञान पढ़ा रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सही उत्तर नहीं मिल पाता है, और टोटल ही कक्षा क्या हो जाता है, बनावटी हो जाता है। कई बार छात्र अध्यापक द्वारा ही उत्तर बताने पड़ते हैं, तब जो छात्र की भूमिका में होते हैं वो उत्तर दे पाते हैं। तो इस प्रकार न तो इसमें परीक्षक की गरिमा बनी रहती है, न तो अध्यापक की गरिमा बनी रहती है, और इसकी उपयोगिता की क्या हो जाती है, हानि होने लगती है, सीमाएं होने लगती हैं। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक बार रिवीजन हम पुनः कर देते हैं। चलिए, क्या है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण। तो ये कौन सा कौशल है, इस अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है, जो हम आप लोग को बताए हैं कि अगर आप इसको समझना चाहती हैं कि व्यवहारात्मक रूप में, प्रयोगात्मक रूप में इसको जानना चाहती हैं, तो ये क्या है, इसको टेक्निकल शब्द पर मत जाइए। इसका आशय ये है कि जब आप अभ्यास से पहले, यानी कि जब आप पाठ्य योजना किसी दूसरे विद्यालय में ट्रेनिंग लेने जाती हैं, उससे पहले किया गया जो आपके अपनी कक्षा में किया गया अभ्यास है, चाहे वो अभ्यास 10 लेसन पे हो, चाहे 5 लेसन पे हो, ऐसे किए गए अभ्यास को ही हम क्या कहते हैं, SST कहते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ फीडबैक का मतलब क्या है कि आपकी जो गुण है उसको बताया जाता है, आपकी जो कमियां हैं उसको भी बताया जाता है। इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप उसमें जो गुण है उसको आप बनाए रखें और जो कमियां उसमें सुधार सकें। कोई भी गुण हो सकता है, जैसे कि आपका स्पोकन बहुत अच्छा है, बोल अच्छे से रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, बॉडी मूवमेंट को बहुत कर रही हैं, तो ये आपकी कमी हो गई। तो इन दो, यानी कि जो अच्छाई है उसको बनाए रखिए और जो कमियां हैं उसको हटाइए, ख़त्म करिए। इसका विकास किसने किया था, क्रुक्सैंक ने किया था। कब किया था, 1968 में किया था। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे भूमिका निर्वाह विधि, कृत्रिम शिक्षण विधि, पायलट विधि, नैदानिक विधि। इसको और अच्छे से समझते हैं कि अनुकरण वास्तव में क्या है, एक ऐसी पृष्ठपोषण प्रविधि है जो भूमिका निर्वाह के द्वारा छात्रों में शिक्षकों के कुछ निश्चित वांछित सामाजिक कौशल का कक्षागत कृत्रिम परिस्थितियों में उनके अपने समूह में विकास किया जाता है। छात्रों की जो भूमिकाएं होती हैं, जो इसमें छात्र यानी कि जो छात्राध्यापक होते हैं वो किन किन भूमिकाओं में होते हैं, शिक्षक की भूमिका में होते हैं, एक छात्र की भूमिका में होते हैं और पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। और इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला क्या है, भूमिका का निर्धारण, अभ्यास के लिए सामाजिक कौशलों का चुनाव करना, कार्य योजना की रचना करना, प्रेक्षण की तकनीक पर निर्णय लेना, प्रथम अभ्यास शिक्षण सत्र, उसके बाद निर्धारित क्रम के अनुसार नवीन अभ्यास सत्र। ये स्टेप बिल्कुल आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको एकदम रटना है। इसके अलावा SST के बहुत सारे लाभ हमने आपको बताए। इसकी कुछ उपयोगिता, लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या है कि छात्राध्यापक के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि छात्राध्यापक के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और उपयोगिता क्या है, सबसे अधिक उपयोगिता क्या है कि छात्र अध्यापक में जो प्रश्न पूछने की क्षमता होती है उसका विकास होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं कि अगर कक्षा में अगर अध्यापक उपस्थित नहीं है तो क्या होता है, कक्षा मजाक बन करके रह जाता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए ये सारी योजनाएं बनाई जा रही थी वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर कर सकती हैं, लाइक कर सकती हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा
क्योंकि मैं बिल्कुल समय निकाल करके आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोग को कैसा लगा? थैंक यू सो मच।